हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपका अपना रविकांत शर्मा आप लोगों की विशेष मांग पर एक वीडियो और आपके सामने में लेकर के आया हूं। ये वीडियो नहीं है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। जो आप एग्जाम देने जा रहा है बच्चा अभी एयरफोर्स का, उस हर विद्यार्थी तक आप लोगों को इस वीडियो को पहुंचाना है। ये आपका एक कर्तव्य यहां से बनता है, आपको मेरी मेहनत के लिए। एडमिट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम देने के लिए जरूरी हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। एडमिट कार्ड, फोटो, ड्रेस कोड क्या रहना चाहिए, आधार कार्ड क्या आपको साथ में ले जाना है, या कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, या आपको 10th-12th की मार्कशीट साथ में ले जानी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, उन सब चीजों पर मैं इस पर बात करूंगा और बहुत ही एकदम शानदार तरीके से बात आप लोगों से करने वाला हूं मैं। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों, तो ये एडमिट कार्ड आपका यहां से कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। मैं यहां से आपकी जो भी एग्जाम की डेट है वो यहां पर आप लोगों को मेंशन हो रखी होगी। एग्जाम, डेट ऑफ एग्जाम आप लोगों को मिल जाएगी, कौन सी शिफ्ट में आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको पहुंचने का प्रयास करना है, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। आपका लैब नंबर जो भी है, डेट वगैरह, कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ सारी चीजें आप लोगों को ये फॉर्मेलिटीज पूरी एकदम वहां से फिल मिलेगी। साथ में ही मेरे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर, तो एक आता है भाई अपने पास, ये सारा पूरा एडमिट कार्ड यहाँ से रहने वाला है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, हॉल टिकट नंबर हो गया, यहाँ से कैंडिडेट फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड, आधार नंबर, जो आपने आईडी लिखी है कोशिश करना कि यही आप आधार कार्ड लेकर के जाएं। जो भी आईडी आपने लिखी है, आपने 10th सर्टिफिकेट अगर यहाँ डाला है, 10th सर्टिफिकेट, मूल निवास डाला है तो मूल निवास जो भी है उसको साथ में ले जाने का प्रयास आप लोगों को करना है। जेंडर मेल यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जो फोटो आपका लगा हुआ है स्लेट वाला, उस फोटो को यहाँ लेकर के जाना है। ये तो कैप्चर किया हुआ फोटो होगा, उसी टाइम पे इमेज कैप्चर किया होगा। यहाँ एक स्लेट वाला फोटो आपके पास लगा हुआ है, तो उसके कम से कम 2 फोटो आप साथ में लेकर के जाएं। 2-3 फोटो आप लेकर के यहाँ से साथ में आपको जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगली बात मैं आप लोगों से यहाँ से कर रहा हूं, इसका आप कलर प्रिंट आउट लेकर के जाएं। कलर की अगर व्यवस्था नहीं है तो ब्लैक एंड व्हाइट चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन कलर ले जाने का पहला प्रेफरेंस दें। दूसरी बात, जब आप फेज 2 में आप जाओगे तो आपको इस एडमिट कार्ड की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर ये जो वेरिफिकेशन आएगा, वहां पर जो साइन होगा, यही एज इट इज आपको जमा कराना होता है फेज 2 के लिए। तो एग्जाम देने के बाद इसको अच्छे से आप लोगों को एडमिट कार्ड को संभाल करके रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, इसके जो कुछ इंस्ट्रक्शन जो है आपके पास, सीवीटी मोड पर जो एग्जाम आप लोगों के लिए होने वाला है, जो एग्जाम पैटर्न आप लोगों के लिए रहेगा, नेगेटिव मार्किंग यहां से रहेगी। हर क्वेश्चंस के लिए 1 नंबर होगा। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 नंबर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों को दिमाग में रखनी है। कोई भी रफ सीट आपको नहीं ले जानी, रफ सीट आपको प्लेन सीट वहां दी जाएगी। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को वहां जमा करा करके आना है। ये बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान आपको यहाँ पर रखना है। सभी कैंडिडेट जो है अपने पास जो आधार कार्ड नंबर आपने सबमिट किया है, वो आधार कार्ड हो सकता है, वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, उसको आप लोगों को साथ में लेकर के जाना है। ये विशेष ध्यान रखना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइस, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच वगैरह, किसी भी प्रकार का मेमोरी कार्ड, कुछ भी साथ में नहीं ले जाना है। इवन कलाया भी आपने बांध रखा है तो उससे आपको भी आप लोगों को साथ में नहीं ले जाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी मेटेलिक डिवाइस कान में कहीं भी किसी प्रकार से आपको साथ में नहीं लेकर के जाना है। यहां से आपको जो सीट ऑक्यूपाई हो गई है वो सीट पर आप लोगों को बैठ जाना है। अगर वहां कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है सिस्टम में तो उसे देख करके आप चेंज भी करवा सकते हैं। वही इन्विजिलेटर साहब को आपको बोलना है, बहुत आराम से आप अपनी सीट भी वहां चेंज करवा सकते हैं। और नो ओरिजिनल फोटोकॉपीज आपके पास एजुकेशन सर्टिफिकेट की कोई भी रिक्वायर्ड यहाँ पर नहीं है। नो ओरिजिनल फोटो और फोटोकॉपीज योर एज, ये ध्यान रखना, 10th 12th क्लास का कोई भी आपके पास ओरिजिनल वहां आपके पास अलाउ नहीं है फेज फर्स्ट टेस्ट के लिए। डू नॉट ब्रिंग, एक भी आपको साथ में सर्टिफिकेट वहां लेकर के नहीं जाना है। बिल्कुल एकदम क्लियर कहानी है। आपके एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी से ही आपके पास क्या होने वाली है भाई, यहां से और आपके पास जो है आपके पास एंट्री आपके पास होने वाली है। आईडी प्रूफ आपको लेकर के जाना है। अगली बात, आपको एक ब्लू पेन या ब्लैक पेन आपको साथ में लेकर के जाना है सिग्नेचर के लिए, और रफ वर्क के लिए आपको साथ में लेकर के जाना है। एनी केस अगर आप एग्जाम हॉल में 15 मिनट लेट हो गए रिपोर्टिंग टाइम से,
जो आपके पास है, तो आपको भाई साहब एग्जाम सेंटर डेट शेड्यूल विदाउट फेल कर दिया जाएगा। वहां एंट्री आपको नहीं दी जाएगी, सीधा ही आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो आप समय से लगभग आपको 1 घंटे पहले पहुंचने का प्रयास सेंटर पर करना है। कोई भी भगदड़, कोई भी जल्दबाजी नहीं हो, आराम से आप सेंटर पर वहां से पहुंचे। यहां से एकदम बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना, एनी कैंडिडेट जो भी है, आप कंप्लीट होने के बाद एग्जाम में कोई भी टेक्निकल एरर या कुछ भी आती है किसी भी शिफ्ट में, तो अटेम्प्ट सब्जेक्ट ऑफ अप्रेस अ न्यू शिफ्ट अलॉटेड आप लोगों को हो जाएगी, पर लेकिन आपको ऑलरेडी इस चीज के लिए आपको बताना पड़ेगा प्रीवियस शिफ्ट में। ठीक है, इस प्रकार की कुछ बातें यहां से हैं, सब चीजें आपको डिटेल में दी गई हैं। अगर बात करते हैं भाई ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, तो देखिएगा चप्पल आप लोग पहन करके जा सकते हैं। बहुत ज्यादा हील की गर्ल्स ध्यान रखें, बहुत ज्यादा ऊंचे हील की सैंडल चप्पल नहीं पहनकर जाएं, प्लेन एकदम नॉर्मल चप्पल आप लोगों को यहां से जाना है। प्लेन और सिंपल आपके पास क्लोथ होने चाहिए। हाफ, अभी सर्दियों का मौसम है नहीं, स्वेटर वगैरह का तो वैसे भी नहीं है। टी शर्ट और शर्ट आराम से आप लोग टी शर्ट और लोअर पहन करके जाएं। टी शर्ट कुर्ताज पॉकेट ज्यादा उसमें नहीं हो, लोअर आपके पास यहां से आप लोगों को पहन करके जाना है। तो बात एकदम समझ में आ गई होगी। रिलीजन पर्संस का अलग अलग हो सकता है, वो एक अलग केस है, पर लेकिन आपको नॉर्मल वेस में ही यहां से पहन करके जाना है। कौन कौन सी चीज नहीं है, क्लोज फुटवियर। अगर आप सोच रहे हैं बहुत अच्छे जूते आप पहनकर चले गए, तो वो अलाउ वहां पर नहीं होंगे। फुल स्लीव्स के शर्ट, लॉन्ग स्लीव के क्लोथ्स भी वहां पर आपके पास अलाउ नहीं होंगे। कोट जैकेट किसी प्रकार का अलाउ नहीं होगा। लार्ज बटन वाला शर्ट भी आपको नहीं पहन करके जाना है। बता रहा हूं ना, टी शर्ट आप फिक्स कर लीजिएगा, टी शर्ट आप लोगों को पहन करके जानी है। किसी प्रकार का गहना वगैरह वहां पहन करके नहीं जाना है। शर्ट टी शर्ट कुर्ता विद पॉकेट वाले नहीं चलेंगे, विदाउट पॉकेट वाले आपके वहां से होने चाहिए। कोई भी डिजिटल आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वहां ब्लूटूथ वगैरह माइक्रोफोन वगैरह यूज में नहीं लेकर के जाना है। हालांकि सारी चीजें आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ओनली एडमिट कार्ड अलाउ होगा इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल। लीगल एक्शन विल बी टेकन कैंडिडेट फाउंड अ फेक एडमिट कार्ड। कोई भी एडमिट कार्ड अपना फेक, वैसे काम है भी नहीं भाई, आराम से एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकलवानी है, अपने पासपोर्ट साइज फोटो लेना है और उनको बढ़िया आराम से एग्जाम को आपको करके आना है। मतलब कुल मिलाकर के डरने घबराने वाला मैटर नहीं है, सारी चीजें एकदम क्लियर है। ब्लैंक पेपर आपको रफ पेपर पर मिलेगा, वहां पर आराम से आप लोगों को अपना हॉल टिकट नंबर साफ लिखा हुआ है, आपको एक बहुत अच्छे से मिलेगा। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, वहां अपना नाम और हॉल टिकट नंबर आप उसके ऊपर, रफ के ऊपर के टॉप सीट पर लिख दें और फिर आप अपनी सेशन आईडी भी वहां से लिख लें जब आपका पेपर ऑन हो जाए। तो बाकी और कोई भी, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन छोड़ते हो तो उसके बाद उस रफ पेज को वहां जमा भी आप लोगों को करा देना है। बिल्कुल क्लियर गणित है एकदम। बेहतर तरीके से आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्या क्या लेकर के जाना है, क्या नहीं लेकर के जाना, एक पूरा मैंने खाका क्लियर किया है। और बचा हुआ पूरा मेडिकल के लिए आगे हम क्या करने वाले हैं, कैसे आप लोग अपना मेडिकल चेकअप कर सकते हैं, कैसे आप सेमिनार में बेहतर तरीके से, सारी गाइडलाइंस और मैं आप लोगों को ऐसे ही जीवन के आगे के फंडे सिखाऊंगा। हमारी टीम पूरी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी आपके बीच में हर चीज, छोटी छोटी चीज को आप लोगों तक समझाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। तो आप तत्पर रहिएगा। और 5 तारीख को आप लोगों को उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी मंगल टावर रत्ना विष्णु धर्मशाला पहुंचना है। इस पूरे सेमिनार का हिस्सा आपको बनना है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। बेहतर तरीके से आप अपने आप को रजिस्टर करें।